सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जायाची। यानी सुखों को देने वाला, दुखों को हरने वाला, सारे विघ्नों का विनाश करने वाले भगवान श्री गणेश की प्रेम और असीम कृपा की महिमा अपरंपार है। नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी के आगमन पर पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से भर जाता है। ढोल ताशों की गूंज पर हर कदम खुद ब खुद थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में महिलाएं, बच्चों की खिलखिलाहट और पुरुषों का जोश, ये सब मिलकर इस शोभा यात्रा को जीवंत बना देते हैं। सड़कें मानो रंगों और उमंग से सज सी जाती है। यहाँ तक कि बारिश की बूंदें भी इनकी रफ्तार को रोक नहीं पाती हैं। बूंदें गिरती रहती है, पर आस्था और उल्लास और भी गहरा हो जाता है। दर्शकों, जब भी हम बप्पा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले उनकी ही पूजा क्यों की जाती है? ये जो गणेश चतुर्थी का हम पर्व मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं? तो हमारी इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हम यही सारे प्रश्न पूछेंगे पुजारी जी से। ओम गजाननं मोदगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो ये गणेश चतुर्थी का हम पर्व मनाते हैं, ये किस लिए हम मनाते हैं? देखिए, पुराणों में श्री गणेश महोत्सव का बहुत अच्छा वर्णन है और बहुत अच्छी इसकी जो है महिमा बताई गई है। सनातन धर्म के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो है चतुर्थी तिथि से शुरू होकर और चतुर्दशी तिथि तक इस महोत्सव को जो है हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार कहा गया है कि जो है एक बार जो है श्री गणेश दक्षिण भारत में जो है अपने भाई श्री कार्तिकेय जी को मिलने गए थे। और उसके बाद जो है वहाँ पर जब मिलने गए तो दक्षिण भारत के हमारे जितने बंधु थे, हमारे भाई थे, तो उन्होंने जो है बड़े ही जो है हर्षोल्लास के साथ जो है श्री गणेश जी का स्वागत किया। और उसके बाद जो है जब जो है श्री गणेश का जो है उत्तर भारत में आगमन हुआ तो उस समय उन्होंने जो है विसर्जन के रूप में भगवान का जो है बड़े सत्कार के साथ जो है बड़े आदर के साथ जो है उनको जो है भेजा। और तब से जो है दक्षिण भारत से लेकर और उत्तर भारत तक सभी जो है इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 2 समय इनकी आरती होती है, जो महोत्सव आपने बताया है चतुर्थी से चतुर्दशी तक चलता है, तो इसमें किस तरह से पूजन किया जाता है, इस बारे में भी आप हमें थोड़ा देखिए, गणपति भगवान हमारे जो है सर्वप्रथम पूजनीय है जी। हमारी कोई भी पूजा अगर प्रारंभ होती है तो जो है गणपति पूजन से ही जो है प्रारंभ होती है। और दोनों समय इन 10 दिवसीय जो हमारा ये यहाँ पे कार्यक्रम रहता है हमारे शिव शक्ति मंदिर प्रांगण में, हमारी सैनिक कॉलोनी MI रूम समर हिल शिमला में, जो हम इसको हर वर्ष जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसमें हम जो है नित्य प्रतिदिन जो है सुबह आरती से लेकर और उसका पंचांग पूजन आदि करते हैं। और फिर जो है शाम को जो है हम एक बार फिर से स्वस्ति वाचन और जो है आरती के द्वारा जो है भगवान का पूजन यजन करते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है भजन संध्या का कार्यक्रम चलता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है यहाँ हमारा जितने भी जो है सैनिक परिवार हैं वो भी और जो हमारे सिविल परिवार हैं वो भी सभी जो है एक साथ मिलकर जो है इस पर्व को बड़े ही जो है हर्षोल्लास के साथ जो है इसको मनाते आए हैं, मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हर तरफ सिर्फ एक ही स्वर गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया,
मंगल मूर्ति मोरया। गांव-गांव, गली-गली, चौक-चौराहे सब इस भक्ति से सराबोर हो उठते हैं। ये केवल स्थापना का पल ही नहीं, बल्कि एकजुटता, उल्लास और आस्था का अद्भुत उत्सव होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, गणपति बप्पा। दर्शकों, किसी भी व्रत, त्योहार या फिर पर्व की हम बात करें, उसमें चार चांद लगाने का, रंग भरने का काम महिलाएं ही करती हैं। और घर को संभालने की बात हो या किसी पूजन विधि में अपना योगदान देने की बात हो, महिलाएं हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो इस पर्व का महिलाओं के लिए क्या मायने हैं, किस तरह से वो इसे मनाती है, आइए ये जानते हैं। एक्चुअली हम आर्मी से है, तो बहुत ऐसे कम होता है कि जहाँ पे मतलब हम इतने धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हर जगह जाते हैं तो हर स्टेट के लोग होते हैं। ऐसा कम ही होता है कि जहाँ पे मतलब इकट्ठा आपको 25-20 मतलब मराठी लोग मिलते हैं और आप वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब क्योंकि हम हर साल घर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं या फिर ऑफिस की तरफ से फौजी बंदों को छुट्टी नहीं मिलती है, तो फिर घर नहीं जाना होता है। और ऐसी जगह पे जब 100 लोग मिलके, और जितने मतलब मराठी स्टेट तो है ही है, बट बाकी स्टेट के लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ हम आपको साथ दे और आप सेलिब्रेट करो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि भैया एक अपने स्टेट को बाकी स्टेट भी इतना सपोर्ट कर रहा है और हमारी मतलब खुशियों में वो भी शामिल हो रहे हैं, और हमें अपने स्टेट को मतलब रिप्रेजेंट करने का अच्छा मौका मिलता है कि हमारे इधर ऐसा होता है। तो देखिए, किसी भी व्रत त्योहार का ना एक खास हिस्सा रहता है खान पान। तो इस त्योहार पे घर पे किस तरह के व्यंजन बनते हैं, क्या खास चीजें बनाई जाती हैं? एक्चुअली गणेश चतुर्थी का व्रत तो सबसे मतलब गणेश चतुर्थी ऐसा होता है कि 11 दिन रखते हैं जी। तो 11 दिन तो मीठा होता ही होता है, बट जैसे सबको पता है कि गणपति बप्पा का सबसे प्रिय मतलब स्वीट है वो है मोदक, तो सबसे पहले तो वही बनता है। और एक महाराष्ट्रियन डिश है जो पुरनपोली बोलते हैं, तो उसका भोग मतलब आज के दिन लगाते ही लगाते हैं। तो ये दो व्यंजन हैं। सबसे प्रिय तो मोदक ही है, जो जैसे हम तो खाते ही हैं, बट फिर भी हमको गणेश चतुर्थी में उसको बनाने का और खाने का वो अलग ही एक उसकी खुशी है। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप अपने परिवार से दूर यहाँ पर हैं और इस उत्सव को मना रहे हैं, तो कितने समय से आप लोग यहाँ पे ये उत्सव मना रहे हैं, और क्या आपको अंतर क्या लगा है कि वहाँ पर किस
किस तरह से मनाते थे और यहाँ पे किस तरह से मना पा रहे हैं? एक तो ऐसा है मैम कि घर पे रहते हैं तो हम ज़्यादातर टाइम मतलब प्रिपरेशन करने में, खाना बनाने में, क्योंकि घर में फिर सास ससुर बड़े लोग होते हैं तो हम लोगों को ऐसे आगे आने का बहुत कम मौका मिलता है जी। कि भैया हम मतलब ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जॉइंट फैमिली होती है तो घर में काम ही खत्म नहीं होते हैं। जैसे आप फौज में आए हो तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं आगे आने के, जैसे अभी है, अभी लेजिम हमने खेला, आपने देखा होगा। जी। तो ये है कि घर जाते हो तो आप एक होते हो, यहाँ पे 10 फैमिलीज है, 10 आपके साथ बहनें हैं, तो आप ग्रुप बना के वो सब कर सकते हो। जी। अब घर पे रहते तो आप अकेले रहते हो, आप नहीं बोल सकते आपकी फैमिली को कि चलो हम करते हैं। तो ऐसा है, तो यहाँ पे एक वो अलग आनंद है कि हम 10 फैमिलीज अलग अलग जगह से आके एक कम्युनिटी बना के और फिर हम ये सब करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल। अभी आपने एक लेजिम खेलने के बारे में बताया, हाँ जी। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताइए क्या किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? हाँ, नहीं एक्चुअली एक महाराष्ट्रियन मतलब जैसे डांस है, तो इसको कैसे मतलब हर बार हर उसमें नहीं किया जाता। जैसे ज्यादातर गणेश चतुर्थी में ही ये सब मतलब किया करते हैं। जाता है। जैसे ढोल वाला भी होता है तो यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं कर पाते। लेकिन लेजिम का एक अलग ही मतलब महत्व है, जी। तो इसके लिए हमारी बहनें हैं जो कि मतलब कम से कम 15-20 दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी। जी। तो अभी देखा आपने कि मतलब किस तरह से वो कर रही थी, तो सबको इकट्ठा लेके और फिर वो सब स्टेप एक जैसे करके प्रैक्टिस करके करना, मतलब एक बहुत अलग ही उसका, हाँ वो बिल्कुल, है, उसका हाँ, आनंद ही अलग है। अलग है। गली गली से लोग निकलकर बस इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और दिल में बस गणपति बप्पा का नाम। जब रिज़म की ताल पर टोली कदम से कदम मिलाती है तो देखने वाले भी खुद को रोक नहीं पाते। कोई गुलाल उड़ाता है, कोई हाथ उठाकर आसमान की ओर झूमता है। हर कोई इस पल का आनंद लेना चाहता है। ढोल ताशों का जोश, मंडली की तैयारी, सजावट का जिम्मेदारी, ये अक्सर हमारे पुरुष और युवा वर्ग पर ही आता है। अगर महिलाएं किसी त्योहार में चार चांद लगाती हैं तो पुरुषों के बिना ये संभव हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम निंगप्पा कोरवेकर है मैम। मैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड में 2023 से पोस्टेड हूँ यहाँ पे। जी, तो ये उत्सव की जो तैयारी है ये आप करवाते हैं, इसकी मैनेजमेंट आप करते हैं, तो कितने समय से आप ये कर रहे हैं और किस तरह से आप व्यवस्था देखते हैं, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। मैम यहाँ पे 2005 से चल रहा है। यहाँ पे जहाँ समरिल में जो गणेश उत्सव है 2005 से चले आ रहे हैं। जैसे हमारे पिछले जो भी बंदे आते हैं वो चलाते हैं, फिर हम लोगों को बताते हैं, फिर हम 2 साल हम चलते हैं, हम आगे पोस्टिंग जाते हैं, फिर हम दूसरे बंदे को जो नए पोस्टिंग आते हैं उनको बता के ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। अभी इस साल का हम अभी 1 महीने से कंटिन्यूस इसका प्रोग्राम का तैयारी कर रहे हैं। पहले जाते हैं हम मूर्ति को ऑर्डर देने जाते हैं या मूर्ति लेते हैं हम अम्बाला से। यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ पे समरिल में शिमला में कहीं यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम अम्बाला जाते हैं, अम्बाला में जाके मूर्ति का डिमांड दे के आते हैं, फिर यहाँ का प्रिपरेशन का तैयारी करते हैं। फिर इसके बाद एक तो ऑफिस रहता है हमारा, ऑफिस के बाद हम आके शाम को 5 बजे बाद गणेश चतुर्थी का तैयारी प्रिपरेशन में रहते हैं। 5 बजे बाद आके हम मीटिंग वगैरह करते हैं, तैयारी करके फिर लेजिम प्रैक्टिस करते हैं। उसी में हमने भी देखा होगा कि जेंट्स और लेडीज़ ने प्रिपरेशन करवाया, लेजिम प्रैक्टिस किया। इस हिसाब से हम 1-1.5 महीने से पहले से प्रैक्टिस तैयारियाँ चल रही है इसकी। जी, और अगर हम आपसे पूछें कि आपके लिए जो ये गणेश उत्सव है, 10 दिन का ये जो उत्सव है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रिय हिस्सा क्या रहता है? क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है? वैसे तो प्रिय तो हर दिन ही प्रिय है। डेली शाम को 7 से 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा चलता है कि यहाँ पे लोग इतने मतलब एकजुटता हो जाती है। इवन आर्मी के ही नहीं, सिविलियन के लोग भी यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव है, खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। शाम के 7 से 10 बजे तक डेली प्रोग्राम होता है, डेली इतने लोग आके बैठते हैं, हमें उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है और करने में और बहुत आनंद होता है। इस साल से हम सोचते हैं कि अगले साल और अच्छे करें, तो इधर का लोगों का कोऑपरेशन देख के बड़ा अच्छा लगता है। उसके लिए लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का शिमला के लोगों का, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम भंडारा भी करते हैं, इसी के बीच में एक दिन हम लोग भंडारा करते हैं सभी लोगों के लिए, वो भंडारा करते हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके लिए मैंने समरिल के लोगों का भी बड़ा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा बनाने की मेहनत, हर आरेख, हर रंग, हर नक्काशी महीनों की मेहनत का परिणाम होती है। बप्पा की प्रतिमा को देखकर मन अपने आप ही श्रद्धा से झुक जाता है। जब ये रंग बिरंगी प्रतिमा घर या पांडाल में पहुंचती है तो मानो पूरा वातावरण मंगलमय हो उठता है। ढोल ताशों की गूंज, मिठाइयों की खुशबू और भक्तों की मुस्कान,
सब मिलकर इस पर्व को जीवंत बना देते हैं। गणेश जी की स्थापना बड़े विधि विधान से होती है। हर जगह मंत्रोच्चारण के बीच आरती गूंजती है और हर कोई इनके आशीर्वाद की कामना करता है। आप देश के हीरो हैं, आप सेना में काम करते हैं, आप हम सब के लिए देश के हीरो हैं और आपके हीरो गणपति बप्पा है। जी मैम। तो ये गणेश उत्सव का जो सामाजिक महत्व भी है, हम उस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। इसका सामाजिक महत्व क्या है? तो ये जो जयंती है सदियों से चली आ रही है, बट इसका क्या है कि जब अंग्रेज हमारे इंडिया में थे, जब उनका कब्जा था,
तो उस टाइम पे क्या होता था कि उन्होंने धारा 144 जो पहले से चली आ रही है वो लगा के रखी थी। तो इंडिया में किसी भी 4-5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने का बिल्कुल पाबंदी थी। तो महाराष्ट्र के एक उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर थे लोकमान्य तिलक जी। तो उन्होंने उस टाइम पे एक योजना बनाई कि हम यहाँ पे लोगों को इकट्ठित नहीं कर पा रहे, उनको अपने फ्रीडम के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे, तो एक गणेश चतुर्थी का जो मौका आ रहा है इसमें हम लोगों को ये चीज़ समझा के बहुत आसानी से अपना मैसेज जो है वो भी पास हो जाएगा और जो धार्मिक उत्सव है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उस महत्व के कारण उन्होंने फिर वो उस टाइम पे गणेश चतुर्थी का शुरुआत किया सामाजिक तौर पे, कि उसमें हर जाति धर्म का जो इंसान है वो सम्मिलित होगा और अपना योगदान देगा। योगदान मतलब समिति के लिए या जो उसकी जो चल रही है उसके लिए, बट इवन उनके अंदर जो कार्य चल रहा था वो चल रहा था अपना फ्रीडम फाइटर का, कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कैसे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो वो काम उस समय से शुरू हुआ है और दिन पे दिन वो बढ़ता गया। हर साल उसको बड़ा तौर पे मनाया गया, उसमें ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए, वहाँ से मैसेज मैसेज ब्रॉडली उसमें से पास हो गया लोगों को। तो तब से बहुत ज़्यादा उसका महत्व बढ़ गया और लोग धार्मिक कार्य की वजह से भी और सामाजिक कार्य की वजह से भी इसको मनाते हैं। नमामि आदिशक्ति नमामि विघ्न हराहि जय जय गौरी नारायणे नमोस्तुते। गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश की महिमा का वर्णन हम जितना भी करें, उनके बारे में जितनी भी बातचीत करें, सब कम ही लगती है। आज की इस खास प्रस्तुति, इस उत्सव में हमने जाना कि ये जो पर्व है ये ना केवल पूजा पाठ और नाचने गाने का ही पर्व है, लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत संगम है एकता का, उत्साह का, भक्ति का, जो हम सभी को जोड़ता है। आज के इस पावन अवसर पर हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के जीवन के सारे कष्ट वो हर लें, सारे विघ्नों का नाश कर दें और आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। इसी कामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और एक बार फिर आप सभी को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।